नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आरटीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आरटीआई से संबंधित आपने बहुत सारा ऐसा बात सुना होगा, आरटीआई लगाना है, फला कार्य का विवरण मांगना है, कोई भी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, उससे संबंधित सवाल पूछना है, कहाँ तक क्या किया गया। ऐसे अनेक प्रकार की बातें आप सुने होंगे, लेकिन आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं। 10 ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप आरटीआई के अंतर्गत पूछ सकते हैं। उसके बाहर जाकर ये जो हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, 10 बात आप तक शेयर करने वाले हैं, 10 पॉइंट। इससे बाहर आप आरटीआई से कोई भी सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आरटीआई के अंतर्गत आप क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या क्या विवरण की मांग कर सकते हैं, और इसमें लास्ट में ये भी जानेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप आरटीआई के अंतर्गत उसका विवरण, उसका सूचना, उसका लेखा जोखा नहीं मांग सकते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे आप लोग की जानकारी बढ़े और अपने अधिकार के बारे में भी आप जागरूक बने। चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, ये अधिनियम 2005 बनाया गया है। ये आम जनता के लिए बनाया गया है। जिसको भी कोई दिक्कत हो वो आरटीआई फाइल कर सकता है, आरटीआई एप्लीकेशन दे सकता है और विवरण की मांग कर सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी बातें हैं जो आरटीआई में हम मांग सकते हैं। पहला तो यह है कि सरकारी योजनाओं का स्टेटस। अगर कोई सरकारी योजना है और आप उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा आप तक, और समाज तक या किसी सभी व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप उसमें आरटीआई से उसका स्टेटस जान सकते हैं। क्यों नहीं यह योजना पहुंच रहा है। दूसरी बात यह है, आरटीआई में हम क्या मांग सकते हैं, क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी फाइल की स्थिति भी आरटीआई के अंतर्गत हम मांग सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि यह जो सूचना का अधिकार हमको मिलता है, हम आम जनता से नहीं मांग सकते हैं। ये जो सरकारी कर्मचारी से संबंधित बातें होती है, जो हमारी गवर्नमेंट जो है लागू करती है, सेवा प्रदान करती है, जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी योजना होती है सरकारी, सारे जो भी लाभ हम तक पहुंचते हैं, व्यक्ति तक पहुंचते हैं, आम जनता तक पहुंचते हैं। अगर उस फाइल की आपको जानकारी चाहिए तो आप इसका भी मांग कर सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत। अब हम जानेंगे तीसरा पॉइंट क्या है जो आरटीआई के अंतर्गत उसकी मांग आप कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा यह है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी। आप लोगों ने बहुत सारा ऐसा सुना है कि जब परीक्षा का टाइम आ रहा है, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तो पेपर ही लीक हो जा रहा है। कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, कितने छात्र छात्राओं का ज़िंदगी बर्बाद हो जा रहा। तैयारी करके, इतना परिश्रम करके लोग एग्ज़ाम डेट आने का इंतज़ार करते हैं और पेपर ही लीक हो जाता है। जो कि पेपर भी दे देते हैं, लीक होने की वजह से उनका सारा मेहनत पर पानी फिर जा रहा है।
तो यहाँ भी आप आरटीआई की मांग कर सकते हैं। किसी भर्ती में हमारा तो नाम, हमने परीक्षा तो ऐसा दिया था, भर्ती परीक्षा तो हो गया, लेकिन अभी तक वह उसका रिजल्ट नहीं आया, क्या कारण था, इसका भी आरटीआई आप लगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं जवाब जानने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, आरटीआई से आप जो सवाल पूछ सकते हैं वह है पंचायत फंड का उपयोग। पंचायत फंड भी, पंचायत जो है, पंचायत को भी आरटीआई के अंतर्गत रखा गया है। ग्राम पंचायत, जैसे ग्राम प्रधान, हम आगे बताएंगे, ग्राम प्रधान के बारे में भी बताएंगे आरटीआई से संबंधित बातें। यानी पंचायत फंड का उपयोग, अगर पंचायत ग्राम प्रधान के अंडर में या पंचायत के नाम पर जो धनराशि सरकार ने दिया है, विकास कार्यों के लिए दिया है, उस फंड का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया, कितने सड़कें बनाई गई, कितने नाले बनाए गए, कितनी स्वच्छता अपनाई गई, कितनी जो भी आवश्यकता है एक आम नागरिक का उसको मिला कि नहीं मिला, तो वो फंड जो आया कहाँ उपयोग हुआ, इसकी भी मांग आप कर सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट हमने लिया है, पुलिस जांच की स्थिति भी आप जान सकते हैं कुछ हद तक। यहाँ भी आपको अधिकार दिया गया कुछ हद तक पुलिस जांच। अगर मान लीजिए पुलिस कोई संज्ञेय अपराध हुआ है और उसका चार्जशीट नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, कोई इंक्वायरी जांच अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है, तो उसकी भी आरटीआई के अंतर्गत आप जांच की प्रक्रिया में जान सकते हैं कुछ हद तक। उसके बाद जो है छठा पॉइंट हमने क्या लिया है, छठा पॉइंट ये है कि सरकारी जो अस्पताल का विवरण, सरकारी जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, अस्पताल है, सरकारी अस्पताल का विवरण, उसमें खर्चे कितने हो रहे हैं, क्या क्या आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, क्या उपयोग हो रहा है, कितना मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्या क्या व्यवस्था हॉस्पिटल में किया जा रहा है, ये अंतर्गत आरटीआई के अंतर्गत इसकी मांग आप कर सकते हैं। इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिया है, सातवां पॉइंट हमने लिया है आरटीआई के अंतर्गत और क्या आप मांग कर सकते हैं, वो है किसी ऑफिस का खर्चा। किसी ऑफिस का खर्चा का मतलब ये हो गया कि आप जो भी आरटीआई के अंतर्गत मांग करेंगे वो सरकारी कार्यकाज होना चाहिए या बहुत बड़ा कोई फर्म होना चाहिए, कोई संगठन का ये प्राधिकरण होना चाहिए, इसकी भी आरटीआई आप मांग सकते हैं। सरकारी योजना से जो भी लाभ मिलते हैं वो मांग सकते हैं, लेकिन किसी भी, यहाँ कहा गया किसी भी ऑफिस का नहीं, आम जनता अगर कोई ऑफिस खोला है उसकी नहीं, जो सरकारी है उसकी आप मांग कर सकते हैं कि उस ऑफिस का खर्चा कितना है, ऑफिस बनाने में, निर्माण करने में, बिल्डिंग बनाने में ऑफिस का खर्चा क्या होता है, कर्मचारी का वेतन भत्ता क्या है, सुख सुविधा उसमें जो दिया जाता है, जो भी उसमें खर्चे लगाए जाते हैं उसकी आरटीआई से आप मांग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमने क्या लिया है, जो आठवां पॉइंट है वो है आरटीआई से परीक्षा में मूल्यांकन की कॉपी की मांग आप कर सकते हैं। हमने पहले ही बता दिया कि मूल्यांकन की कॉपी में भी बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे, देखने के लिए मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि किसी बच्चे का मूल्यांकन किया गया जो कि सही प्रश्न लिखा था, उसका किसी भी प्रकार से उसमें त्रुटि नहीं था, वो 100% कॉन्फिडेंस में है कि हमने बहुत सही क्वेश्चन किया था और उसको नंबर कम मिलता है, मेरिट के आधार पर उसको छांट दिया जाता है, तो उसको पूरा अधिकार है आरटीआई लगाने का। आरटीआई के अंतर्गत वह प्रश्न पूछ सकता है कि हम ऐसा परीक्षा दिए थे, अपनी कॉपी की मांग वह कर सकता और कॉपी उसको आवश्यक रूप से प्रदान की जाएगी, उसके नंबर काउंटिंग की जाएगी, इसका उसको अधिकार दिया गया है। ये किस प्रकार के परीक्षाओं की बात कर रहा है, जैसे यूपीएससी, बड़े जो
परीक्षा होते हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, ये सारे जो भी रिजल्ट इसमें गड़बड़ होते हैं तो कॉपी की मांग कर सकता है वह व्यक्ति आरटीआई के अंतर्गत। अब ये 8 से 10 प्रश्न जो थे ये आप आरटीआई के अंतर्गत पूछ सकते हैं। अब आप कौन सी बात जो है आप आरटीआई से मांग नहीं कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। आरटीआई से क्या आप मांग नहीं कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आप आरटीआई से व्यक्तिगत जानकारी, व्यक्तिगत बात नहीं मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांग सकते हैं। इसका कारण क्या है? व्यक्तिगत जानकारी में जैसे फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, आईडी जो भी उसके पास है, उसका नाम, पता, ईमेल, कुछ भी आप उसका व्यक्तिगत जानकारी में ही आता है, नहीं मांग सकते हैं अगर उसके परमिशन का। हाँ, यह मांग सकते हैं कब? जैसे मान लीजिए किसी रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा, वहाँ एक्सीडेंट हो गया है और उसके व्यक्तिगत जानकारी, उसका नाम, पता क्या है, पता लगाएंगे कहाँ का व्यक्ति रहने वाला है, उसको अच्छा चिकित्सा सुरक्षा मिल सके, उसके घर तक पहुँचाया जा सके, ये सब बात वहाँ आप जान सकते हैं। लेकिन आप आरटीआई के अंतर्गत उसकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं जान सकते हैं, ना ही मांग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आरटीआई के अंतर्गत आप नहीं मांग सकते हैं वह है सुरक्षा से संबंधित बातें। सुरक्षा से संबंधित जानकारी आप नहीं मांग सकते हैं। जैसे कि अगर सुरक्षा से संबंधित बात, मान लीजिए अपने ही देश के बारे में आप पूछेंगे, कितना हमारे देश में बहुत सारे ऐसे सुरक्षा उपकरण रखे गए हैं, कहाँ कहाँ रखे गए हैं, किस जगह रखे गए हैं, उसका मानक क्या है, कैसे उपलब्ध होगा, जो देश के ऊपर खतरा मंडरा जाए ऐसा जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि व्यवसायिक हित। व्यवसायिक हित ये मतलब हो गया कि कोई भी अगर व्यवसायी है तो सरकारी है नहीं, अगर वो कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसकी भी व्यक्तिगत जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह व्यवसाय अपने बल पर करता है, अपने दिमाग के वह इस्तेमाल करके करता है, अपने पूंजी पर करता है। जो भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसका नुकसान होगा, वो भरेगा, करेगा, लेकिन उसका आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं किसी व्यवसायी का। चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि आप आरटीआई के अंतर्गत उसकी मांग नहीं कर सकते हैं, वह है न्यायिक कार्यवाही। न्यायिक कार्यवाही यानी कोई भी अगर न्यायिक कार्यवाही है, कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही चल रहा है, जज साहब को आपने आरटीआई लगा दिया, जज साहब कब जजमेंट देंगे, जज साहब किस डेट को जजमेंट देंगे, तलाक का मुकदमा है, पारिवारिक मुकदमे हैं, सिविल सूट है, क्रिमिनल जो भी है, आप अगर न्यायिक कार्रवाई से संबंधित है तो आप भी इस जानकारी को आरटीआई के अंतर्गत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट यह है जिसकी मांग आप आरटीआई के अंतर्गत नहीं कर सकते हैं, वह है वैवाहिक स्थिति। अन्य प्रकार में बहुत सारे आते हैं जिसकी आप विवरण नहीं मांग सकते हैं आरटीआई के अंतर्गत, जैसे वैवाहिक स्थिति हो गया। अब ये नहीं कह पाएंगे कि हमने उनके वैवाहिक स्थिति, कोई विशेष व्यक्ति है, उसके जीवन में घुसने का आपको अधिकार ही नहीं है, उसके परिवार में घुसने का अधिकार ही नहीं है, उसके परिवार की बात पूछना, कितने लोग हैं, क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनका पारिवारिक मैटर कैसा चल रहा है, उनका वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, आप इस बारे में आरटीआई के अंतर्गत किसी विशेष व्यक्ति का भी नहीं पूछ सकते हैं। ये आपको अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि ये सारी व्यक्तिगत जानकारी में आता है और इसको आप नहीं पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।